खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए। खुदा के घर से कुछ फरिश्ते फरार हो गए हैं। कुछ तो पकड़े गए तो कुछ अपने यार हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों ये कहानी हमें भेजी है विशाल अग्रवाल और रचना अग्रवाल ने। दोस्तों ये ब्यूटीफुल कपल हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ किस्से शेयर करते हैं और अपने ये किस्से अपने दोस्तों को डेडिकेट करते हैं। दोस्तों इनकी दोस्ती की कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस कहानी के लिए हम विशाल अग्रवाल और रचना अग्रवाल का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया है कि हम उनकी कहानियों को लोगों के सामने ला पा रहे हैं। रचना जी और विशाल जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद आपका। है कोई कहानी, है कोई किस्सा या हो कोई अनुभव जो पास हो आपके, हो लोगों से हटके हो लाना चाहते हैं उसे दुनिया के सामने, तो भेजिए हमें हमारे इंस्टा हैंडल थिंकिस्तान_20 पर आपके नाम, आपके शहर के नाम और आपकी फोटोज के साथ। दोस्तों थिंकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि आपकी कहानियों को लोगों के सामने ला सके, क्योंकि थिंकिस्तान मानता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होता है। So ladies and gentlemen, here we have a beautiful bond, a beautiful couple, रचना अग्रवाल और विशाल अग्रवाल। दोस्तों सोशल मीडिया वाली दुनिया में बहुत आसान है हजार दोस्त बनाना। आप हजार दोस्त एक दिन में बना सकते हैं। आप आज किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, कल वो एक्सेप्ट हो जाएगी और बधाई हो, आपको एक नया दोस्त बन गया है। पर क्या आपको लगता है ये उतना ही आसान है किसी एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस देना, एक सच्चा दोस्त ढूंढना जो आपको सच्ची में अहमियत देता हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हो? जी नहीं दोस्तों, ये बहुत मुश्किल काम है। अक्सर ऐसे ही होता है कि हम बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में बुला लेते हैं, पर किसी एक को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। वो बचपन का कॉन्सेप्ट आप सभी ने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई चीज़ लिमिटेड है और उसको लेने वाले बहुत सारे लोग हैं तो हर किसी के हिस्से में थोड़ी ही जाएगी। पर वही अगर वो चीज़ लिमिटेड है और बहुत कम लोग हैं तो हर इंसान के हिस्से में भरपूर जाएगी। ऐसे ही दोस्तों ज़िंदगी में आपका टाइम, आपका प्यार, आपकी रिस्पेक्ट बहुत लिमिटेड है। उसे हर किसी के साथ मत बांटिए, उसे कुछ चंद लोगों तक ही सीमित रखिए। उनको ये फील हो जाने दीजिए कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना उनके लिए किस्मत की बात है, और ये तभी हो पाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कम लोगों को रख पाएंगे। दोस्तों विशाल जी बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी 5 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी हाँ, उनकी ज़िंदगी के 5 दोस्त। इन 6 लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है। दोस्तों इनके ग्रुप का नाम बहुत मज़ेदार है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इनके ग्रुप का नाम है TKT, यानी कि थर्कियों की टोली। दोस्तों TKT ग्रुप का एक रूल है कि हर दोस्त को सैटरडे को मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान उस मीटिंग को मिस कर जाता है तो उसको इस बात का एहसास हो जाता है। और वो कैसे? वो बताते हैं कि उसको इतना याद करते हैं, इतना मिस करते हैं कि उसको आने वाली हिचकियाँ उसको ये एहसास दिला देती है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। दोस्तों विशाल जी अपने दोस्तों को दुख का सौदागर बोलते हैं। वो बताते हैं कि उनके दोस्त खुशी के समय उनके साथ रहे या ना रहे तो बहुत बहुत सोचने की बात है, समझने की बात है, पर उनके दोस्त अक्सर दुख के समय उनका साथ ज़रूर निभाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान मौसम के साथ रूप बदल लेता है, पर उनके दोस्त ऐसे के ऐसे ये जैसे वो 15 साल पहले थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी दोस्ती को लगभग 15 साल हो गए हैं, और ये बिल्कुल छोटी बात नहीं, इतने टाइम तक, इतने समय तक अपनी रिलेशनशिप को, अपनी दोस्ती को बनाए रखना। दोस्तों विशाल जी बताते हैं कि अब इन लोगों का साथ तो कभी नहीं छूटने वाला। जब तक जिंदगी में सांस बाकी है तब तक इन दोस्तों का साथ बाकी है। दोस्तों विशाल जी बताते हैं कि उनके ग्रुप में हर छोटा सेलिब्रेशन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर किसी की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट किया जाता है मानो कि उसका पहला ही बर्थडे हो। बहुत धूमधाम से वो हर चीज़ को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली हो, होली हो, राखी हो, वो हर चीज़ को साथ मिलकर बनाते हैं। अब दोस्तों ये हम लोगों ने एजम्पशन ले रखा है, हम लोगों ने सोच रखा है कि कैसी भी पार्टी क्यों ना हो, सेलिब्रेशन क्यों ना हो, उसको ज़रूरी होटल में हो, और हम गलत है। सोचिए दोस्तों, अगर दोस्तों का साथ हो, उनका विश्वास हो, उनका प्यार हो, तो ढाबे पे खाया गया खाना भी ताज होटल का आनंद दिलाकर चले जाता है। दोस्तों विशाल जी बताते हैं कि उनको एक समय 2020 यानी कि पेंडेमिक ईयर में कोरोना हो गया था। उस टाइम वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे। अभी बीमारी भी ऐसी थी कि चाहकर भी इंसान अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकता। उस टाइम भी बताते हैं कि उनके दोस्त का उनको बहुत सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनका साथ दिया। फाइनेंशियली तो हर कोई स्टेबल कर लेता है, पर जो एक मोरल सपोर्ट होता है वो कोई अपना ही दे पाता है।
और इस समय उनके दोस्तों ने उनकी बहुत मदद करी। वो कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ते थे, वो कैसे भी करके अपने दोस्त से मिलने का बहाना बना ही लेते थे। फिर वो वीडियो कॉल हो, वॉइस कॉल हो, व्हाट्सएप चैटिंग ही क्यों ना हो, उनके दोस्त उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। दोस्तों, इनकी दोस्ती हमें बता रही है कि वो प्यार एक ऐसा संबंध होता है जो इंसान को सदैव के लिए, हमेशा के लिए स्वतंत्र कर देता है। ये उस रेत की तरह होता है कि जिसे आप कस कर पकड़ोगे तो आपके हाथ से छूट जाएगा, और उसको खुला छोड़ दोगे तो सदैव सदैव के लिए आपके साथ रह जाएगा। इसलिए कभी विशाल जी या फिर उनके किसी दोस्त ने अपनी वाइफ पे कभी भी किसी तरह का बंधन नहीं रखा, उनको भी उनकी लाइफ को अपने हिसाब से जीने का मौका दिया। और ऐसे करते करते टीकेटी ग्रुप की ग्लेडीज बहुत ज़्यादा गहरी दोस्त बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, रचना जी बताती है कि जब भी वो अकेला फील करती है तो अपनी किसी दोस्त के वहाँ चली जाती है। सारी दोस्त एक घर पे इकट्ठा होती है और खूब रात मस्ती करती है, बातें करती है, पजामा पार्टी से लेके बहुत सारा सेलिब्रेशन साथ साथ करती है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। उस टाइम ऐसा लगता है कि मानो दिन भर की थकान एक बार में उतर गई हो, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। दोस्तों, बर्थडे से लेकर एक और बहुत मज़ेदार बात याद आती है जो बताती है कि एक बार उनके ग्रुप में एक उनके दोस्त थे जिनका नाम सेजल है। सेजल का बर्थडे था और कारणवश उस समय नाइट कर्फ्यू लग जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। उस टाइम वो लोग डिसाइड करते हैं कि 12 बजने से पहले ही एक होटल बुक करते हैं और सारे दोस्त उस होटल में जाकर एक रात को स्टे करते हैं और वहाँ पर उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उनको ये एहसास कराते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम तेरा बर्थडे बिगड़ने तो नहीं देने वाले, पार्टी तो बहुत मज़ेदार तरीके से बनाने वाले हैं। दोस्तों, रचना जी यहाँ तक बताती है कि वो कभी भी अपनी फैमिली, अपने बच्चों से दूर, अपने परिवार से दूर किसी भी ट्रिप पर नहीं जाती है, पर पहली बार वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गोवा ट्रिप पर जाती है। और उस टाइम उनको कभी भी ऐसा एहसास नहीं होता है कि अपने परिवार से दूर है, अपने पति से दूर है। उनके दोस्त उनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं। दोस्तों, टीकेटी ग्रुप का भी एक मिशन है, एक एम है, एक ड्रीम है। दोस्तों, टीकेटी ग्रुप चाहता है कि जब 60-70s की एज हो जाती है तब अक्सर इंसान को वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है जिसे वो चाह कभी फेस नहीं करना चाहता। जी हाँ, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि उसका बच्चा बाहर पढ़ने को चला गया, या फिर उसकी शादी हो गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका पार्टनर एक्सपायर हो जाए। तो उस टाइम पीरियड पे उस इंसान को, यानी कि टीकेटी ग्रुप के मेंबर को कभी फील नहीं होना चाहिए कि वो अकेला है, उसको लोनलीनेस फील नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पीरियड पे वो चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट देने वाला, मोरल सपोर्ट देने वाला उनके दोस्त हरदम उनके साथ रहे। इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक प्रीमाइसेस परचेस करें, तब जिंदगी के जब आखिरी लम्हे होंगे, जब कोई उनके साथ नहीं होगा, तब भी वो एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे और एक साथ टीकेटी ग्रुप के मेंबर्स उस प्रीमाइसेस में रहेंगे। ये उनका ड्रीम है, ये उनका एम है। दोस्तों, कितनी अद्भुत कहानी है, कितनी नई बात बता रही है। दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि अपने कुछ लोगों को, कुछ खास लोगों को अपनी गलत फहमियों के कारण छोड़ देते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। दोस्तों, अक्सर ये चीज़ें आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि हम सामने वाले से बात नहीं करते हैं। क्यों बात करेंगे? हर बार कॉल हम पहले ही करें क्या? हर बार मैसेज हम पहले ही करें क्या? कभी उसको तो टाइम मिलना चाहिए ना। हम कितने बिजी है, वो तो फ्री है ना, वो तो बात कर ही सकता है। अपने आप को मानो प्रधानमंत्री समझते हैं, कभी भी सामने से मैसेज या कॉल नहीं करते हैं। वो एक जो वर्ड होता है ना, ईगो, वो हर्ट हो जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि कुछ भी हर्ट करना, पर ईगो हर्ट मत करना। और ये ईगो हर बार हर रिश्ते में दरार बना देता है। देखिए ना दोस्तों, अपने आसपास वाले लोगों को देखिए, क्या है हैसियत, क्या है औकात, फिर भी देखिए अकड़ तो है सबके पास। अपनी अकड़ के चक्कर में अपने खास लोगों को कभी मत खोइए। अपने एटीट्यूड के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में उन लोगों को मत खोइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात और ध्यान रखिएगा कि वो दोस्ती सच्ची नहीं होती जब आपका दोस्त आपकी हर बात पे हामी मिलाता है, आपका दोस्त आपको हर बात पे सपोर्ट करता है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि हर बार आप सही हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस अच्छा दोस्त वो होता है कि जब आपके गलत होने पर भी आपको रोकता है, उसको दोस्ती से ज़्यादा दोस्त की परवाह होती है। वो दोस्त सच्चा होता है। उस समय आपको ज़रूर गुस्सा आएगा, नाराज़गी होगी कि यार पूरी दुनिया मेरे साथ है, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरी खुशियों से जल रहा है, इसके लिए मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। पर नहीं दोस्तों, शायद उसको वो दिख रहा है जो आपको नहीं दिख पा रहा है। वो जो दूसरे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप गलत रास्ते पे जा सकें। उस समय आपका दोस्त आपको रोक रहा है तो उसकी बात सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों, प्रेमी और दोस्त में एक बहुत खूबसूरत सा अंतर है जो मुझे याद आता है कि प्रेमी अक्सर आपसे कहेगा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, और दोस्त हमेशा आपसे कहेगा कि मेरे जीते जी तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। Think Stan, let's change the world together. Let's inspire.